ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कहां पर कौन सी नई रिक्रूटमेंट निकल करके आई है और एग्जिस्टिंग में जो सरकार की तरफ से क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक में आपका एग्जामिनेशन के ऊपर। विशेष तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए इस तरह की सूचनाएँ बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे पहले एनएचपीसी के द्वारा जो पार्वती परिसर नगवाई जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में इनका जो पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 चल रहा है, वहाँ के लिए इनको कुछ अप्रेंटिसशिप ट्रेनर्स चाहिए। ठीक है जी। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स क्या होती है आपको बता दें। जब कोई बच्चा जैसे किसी ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, उसके लिए इस तरह की कंपनीज़ क्या करती है, कुछ सैलरी के आधार पे उन्हें एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, इन कंपनी में यदि आप काम करते हैं तो आपको एक विज़न लग जाता है पता कि किस तरह से कंपनी में आपको काम करना होता है, किस तरह के स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या वर्क कल्चर होता है। इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं और आपके पास देखिए कि इनकम भी आना शुरू हो जाता है। जब आपको ये इनकम आना शुरू हो जाएगा तो आप इसके दम पे अपने लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपने आगे की तैयारी की रूपरेखा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सर्वेयर, प्लम्बर, कारपेंटर, कोपा होता है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर। इनके देखिए सबके मिला के 20 पद है। आपने आईटीआई इन रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया होना चाहिए। आपकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए आपको ये रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के 20 पद है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने डिप्लोमा की है सिविल और इलेक्ट्रिकल में तो इसके लिए भी देखिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु है और 1 वर्ष के लिए आप देखिए 6 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए भी यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, सीएसआर है। तो इसके लिए भी देखिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। 1 साल के लिए आप यहाँ पे रोज़गार ले सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप SC ST से है तो आपको 3 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन का यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन का प्रावधान है। और यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, देखो आपको जो इनकी वेबसाइट है NHPC उसको विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अपना जो भी फॉर्म जो भी एटसेट्रा फॉर्मेलिटीज़ रहेगी इनकी वेबसाइट में जाके पूरा कर सकते हो। आगे चलते हैं GIT टाइपिंग टेस्ट टलने पर भटके अभ्यर्थी। देखिए बात की जा रही है पोस्ट कोड 817 की। हाल ही में देखिए माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है विभाग को कि आखिरकार किस तरह से एक सामंजस्य बिठाया जाए। जो 556 का विवाद है, 817 का विवाद है, 903 या एटसेट्रा में सब में कोई भी किसी तरह का कोई ग्रुप इसमें ह्रास ना हो। इसी के बीच में देखिए हम आपको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल जो कोविड चल रहा है उसके बीच में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हो रही है। 26 तक तो लगभग सारे शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाना आसान नहीं है। और दूसरा, अभी 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होगी। हर रोज़ हिमाचल प्रदेश में कोविड काफ़ी तीव्र गति से अपने पैर पसार रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार कुछ और भी स्टिक निर्णय ले सकती है। तो आप इंतजार कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों की हमें टेलीफोनिकली कॉल भी आया सर कि जब हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था पोस्ट कोड 817 का तो हमें बहुत ही कम समय मिला। इसके बाद जो आगे के कैंडिडेट्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा समय मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए अब इसके लिए आप कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाल के कि सर इस तरह से जी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके हमें लगातार उनके मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि उनका जो टाइपिंग रहा है 10, 20 या 50 वर्ष से अधिकतर अभ्यर्थियों का रहा है जिनका अभी तक हमें टेलीफोनिकली मैसेज प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ऐसे तो लग नहीं रहा है कि आपका फिर से होगा, लेकिन फिर भी आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं सचिव साहब से जो कि इसका पूरा कार्यक्रम देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का। ठीक है जी। तो बाकी अभ्यर्थियों को बता दें जिनका भी होना है टाइपिंग टेस्ट तो आप कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिले हुआ है तो आप इंतजार कीजिएगा सरकार की अगली गाइडलाइंस का। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। सबसे पहले तो आपको बता दें वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट भी जारी की गई जिसमें GIT की भी कुछ वैकेंसीज हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में नौकरी करना चाहते हो तो आप उस एडवर्टीजमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए खाली पदों के लिए साक्षात्कार करवाएगा HPU। मीन्स इसमें कहा गया है कि जो आपका हिंदी, रक्षा और सामरिक अध्ययन है, गणित, पर्यावरण विज्ञान के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे। तो इसके लिए देखिए अब एक छंटनी कमेटी की ओर से जो भी स्कोर रहेंगे उसके लिए ID के ऊपर डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर ही उनको आगे फिर साक्षात्कार करके बुलाया
जाता है। ये जो पद रहते हैं आपके ये सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। नौकरी की ज्वाइनिंग से के दिन से ही सेवा अवधि की गणना, अच्छी खबर है। देखिए ये नगर निगम कर्मचारी थे, पेंशन बनने देयों को भुगतान का भी आदेश दिया गया इलाहाबाद कोर्ट में। और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी जोर शोर से काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही है कि जब देखिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी अपनी सेवा शुरू करता है तो कमीशन से आता है, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया से गुजर के ही ज्वाइनिंग करता है। लेकिन देखिए प्रावधान ऐसा है कि जो उसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होता है उसकी उसे सीनियरिटी नहीं दी जाती है। जब वो नियमित उसकी सेवाएं होती है तभी से उसे सीनियरिटी दी जाती है। देखिए आज के समय में तो कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्ष का है, बहुत से अभ्यर्थी है जिन्होंने 7-7, 8-8 साल भी लगाए हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटा होता है। अब देखना दिलचस्प होगा हिमाचल प्रदेश में सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय ले पाती है। अनुबंध पर सेवाएं दे रहे 156 टीचर्स को सरकार के द्वारा नियमित कर दिया गया। सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भी यदि नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो आपको भी निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में आज की डेट में रिक्रूटमेंट नियमित रूप से जारी है। आपको बता दें जीआईटी का आप देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात कर लीजिए, हर तरह के डिपार्टमेंट में आपको जीआईटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, एचआरटीसी की बात करें, अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, एट प्रेजेंट भी 15 तारीख तक 200 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से आवेदन मांगे गए हैं। एचपी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन मांगे गए हैं जीआईटी के लिए। कुछ ही दिनों में कृषि विश्वविद्यालय क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा भी जीआईटी के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो देखिए आज यदि आप में लगन है तो आप बस जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इलाज स्टडी टीम के जीआईटी की जो किताब का द्वितीय एडिशन है, इस किताब के साथ में बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी किताब काफ़ी सहायक साबित हुई है जिन्होंने पहले कंप्यूटर का इनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो आप इस किताब के साथ में अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते, क्योंकि ये किताब संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में लिखी गई है। इस किताब में आपको थ्योरी मिलती है, चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर, एब्रीविएशन और एमसीक्यू। ऐसे एमसीक्यू जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। किताब के सेकंड पार्ट में आपको 30 ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया गया है। जब आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किताब में किस तरह का अध्ययन सामग्री है। और किताब के तीसरे पार्ट में एचवी नेशनल और इंटरनेशनल जीके को सम्मिलित किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक कंप्लीट बुक बन जाती है और आप इस किताब को बड़ी आसानी से 10 से 15 दिनों में पढ़ सकते हैं और जीआईटी के लिए आप अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं। किताब को रिव्यू करने के लिए अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर elasticco.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। स्पेशल डिस्काउंट के साथ में किताब आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। परीक्षा के अंतिम दिनों में आपकी सफलता को मॉक टेस्ट टीम निर्धारित करते हैं। इलास्ट्री टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा के प्रारूप के अनुरूप ही 10 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक होगा जो कि आपकी सफलता को निर्धारित करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि परीक्षा का स्तर क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर आपके आने वाले समय में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक साबित होगा। अपने लिए कॉपी आप elasticco.in वेबसाइट या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर से अपने लिए एक कॉपी का अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि किताब कुछ ही दिनों में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। इलास्ट्री टीम के त्रैमासिक करंट अफेयर की किताब भी लॉन्च कर दी गई है, नवीनतम किताब है। इन्हें भी इस किताब को भी आप विजिट कर सकते हैं elasticco.in वेबसाइट में जा करके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्ट्री यूट्यूब चैनल।